हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानचेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के टॉपिक सिक्के पर आधारित पर जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, इसको हम बारीकी से बहुत साधारण रूप में अच्छी तरह समझेंगे। बहुत लोगों का डाउट होता है, बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बना जाए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक तरीके का प्रयोग करना नहीं है, एक ही प्रयोग से सभी प्रश्नों को सोल्व कर देना, वो भी साधारण साधारण रास्ता से। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सिक्के पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको रुपया और सिक्का, ये दो चीज मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सिक्का पर आधारित प्रश्न है। तो सिक्का और रुपया, ये दोनों में फर्क समझना होगा आपको कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो जैसे देखें, 1 रुपया के कोई 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया, 25 पैसे, ये रुपये हैं। अगर इनको सिक्का में दिया रहे, सिक्का में दिया रहे कि सिक्का में अनुपात दिया रहे कि 1:2:4 है, 1:2:4, इसका मतलब है कि 1 रुपया का सिक्का 50 पैसे के सिक्का 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। तो जहां सिक्का होगा वहां रुपया आएगा। तो जब सिक्का का अनुपात दिया रहे तो यहाँ से हम रुपया निकाल लेंगे कि रुपया निकाल। देखिए, बस यही देखना है, यही ध्यान में रखना है कि सिक्का दिया रहे तो रुपया कैसे आएगा। तो 1 रुपये के 1 सिक्के हैं, 1 रुपये के 1 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 2 सिक्कों आपको दे दिया जाए तो कितने रुपये? 1 रुपये। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के आपको दे दिया जाए तो 25 पैसे के 4 सिक्के दिया जाएगा तो कितने रुपए? 1 रुपये। यानी सिक्के को रुपया में बदलना। अगर ये समझ में आ गया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आएंगे। अब आइए, आपकी स्क्रीन पे 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनका जो दिया है, एक थैला है, थैले में 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे 10 पैसे। इनके अगर सिक्के को देखा जाए, सिक्के देखे जाए तो 3:4:10 है, लेकिन इनका मूल्य दिया गया है, इनका मूल्य दिया गया है कितना? मूल्य है 102 रुपया। तो ये समझने से पहले यहां एक बात को समझ लीजिए, रुपया को हम रुपया कहें, मूल्य कहें या धनराशि कह सकते हैं, लेकिन सिक्के की जब बात की जाए, सिक्के की जब भी बात की जाए तो सिक्के को हम नोट कहते हैं। यानी रुपया का मतलब, रुपया को अदर नाम से भी जाना जा सकता है, जिसमें मूल्य कहा जाता है, धनराशि कहा जाता है, और सिक्के को हम सिक्का या नोट कह सकते हैं। ये दोनों आपको क्लियर होना चाहिए कि मूल्य किसे कहा जाता है, धनराशि किसे कहा जाता है, नोट किसे कहा जाता है। तो नोट कहिए चाहे सिक्का कहिए, रुपया कहिए, मूल्य कहिए या धनराशि कहिए। तो आपके ये प्रश्न दिए गए कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनमें सिक्कों का अनुपात दिया गया 3:4:10 और उनका मूल्य दिया गया है कितना? 102। तो अभी क्या प्रश्न पूछ रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या प्रश्न में दिया है इसको देखिए। अब देखिए, सिक्का को रुपया में बदलना है या नहीं बदलना है, ये हमें इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन में दिया क्या? क्वेश्चन में अगर सिक्का दिया है तो सिक्के के बराबर, मूल्य दिया रहेगा तो मूल्य के बराबर। अब मूल्य का मतलब क्या होता है? रुपया। तो मूल्य का मतलब हमको रुपया चाहिए, तो रुपया चाहिए तो हमको तो रुपया है नहीं, सिक्का दिया है तो रुपया निकाल लें। तो 1 रुपया के 3 सिक्के कितने रुपए? 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के अगर देखा जाए तो 2 रुपए। 10 पैसे के 10 सिक्के तो देखा जाए तो 10 पैसे के 10 सिक्के यानी कितने?
1 रुपये। अब इसका मूल्य दिया था, तो मूल्य की बात करें कितना, 102 रुपया, मूल्य 102 रुपया। तो अगर यहाँ रुपया दिया है तो रुपये के बराबर होगा, सिक्का दिया रहता तो सिक्के के बराबर, है ना। तो रुपया अगर दिया है तो रुपया, तो देखिए 3 2 5 है क्या, 6, यानी 6x बराबर, यानी x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 6 एकम 6 7 6 42, यानी x का वैल्यू कितना, 17। अब प्रश्न में देखा जाए कि प्रश्न में पूछा क्या है, तो प्रश्न में आपसे पूछा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले यहाँ सिक्का की संख्या, सिक्का पूछेगा तो x का वैल्यू सिक्के वाले में पुट करेंगे, रुपया पूछेगा तो x का वैल्यू रुपये वाले में पुट करेंगे। तो x हमसे सिक्का 10 पैसे वाले सिक्का पूछा है, तो सिक्का ये है, तो इसका ले जाके वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी 10 गुने 70 170, यानी ऑप्शन डी नंबर। अगर आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिस प्रश्न में कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:, यानी सिक्का का अनुपात दिया है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में सिक्का दिया है कि रुपया दिया है, बस अनुपात देखिएगा कि सिक्का दिया तो सिक्का रखेंगे, रुपया दिया तो रुपया रखेंगे। सिक्के का अनुपात 5:6:8 है। यदि राशि दिया गया है, राशि 240 रुपया हो, तो 200 राशि का मतलब रुपया, यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, राशि का मतलब क्या चाहिए, रुपया चाहिए। हमको तो सिक्का दिया है, लेकिन हम रुपया निकाल ले, तो रुपया निकालने के लिए 1 रुपया के कितने सिक्के, 5 सिक्के, तो रुपया में जाएगा तो 5 रुपया। 50 पैसे के 6 सिक्के, इसको हम 3 रुपया बोल सकते हैं। 25 पैसे के 8 सिक्के को हम क्या, 2 रुपया बोल सकते हैं। अब सिक्के से रुपया निकाल दिया, रुपया का मान यहाँ दिया था, तो रुपया को रुपया के बराबर कर देंगे, इसीलिए 5 3 8 8 तो कितना, 10x बराबर कितना, 240, तो x बराबर क्या, 24। तो आपसे क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी 25 पैसे के सिक्के यहाँ है, तो 25 पैसे के सिक्के में पुट कर दिया, यानी x का वैल्यू कितना, 24, यानी 8 चौका 32, 8 गुना 16 और 3 192। अगर यही आगे के प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3, तो आपसे प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि, यानी सिक्कों की राशि दे रहा, सिक्कों की राशि, सिक्के राशि 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की कुल मूल्य बराबर हो, यानी अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में फर्क है ना। यहाँ बोला जा रहा है कि एक थैला है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और सिक्कों की राशि दिया गया है 175। अब बोला जा रहा है कि यदि सब सिक्कों का मूल्य बराबर हो, सभी सिक्कों का मूल्य बराबर हो, मूल्य का मतलब होता है रुपया, तो जब सबका रुपया अगर बराबर कर दिया जाए, तो बराबर करने के लिए क्या, एक ये तो एक ये बराबर ही हो सकता है, या तो आप 2 ले लीजिए, या तो 3 ले लीजिए, या तो 4, जो भी लीजिए, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, तो सबका मूल्य हम बराबर कर दें। मूल्य का मतलब यहाँ रुपया किस लिए नहीं, क्या हमसे मूल्य बोला, अब मूल्य का मतलब नहीं होता है क्या, रुपया। अब इसको हम सिक्का, कहे कि सिक्के की राशि दिया गया, तो हमको अब सिक्का चाहिए, रुपया से मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ से सिक्का निकाल ले, तो 1 रुपया के, 1 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 1 सिक्के होंगे। लेकिन 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपया में अगर 50 पैसे के सिक्कों देखा जाए, तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के, और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये में अगर देखा जाए 25 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। इधर प्रश्न अलग था, इधर प्रश्न अलग है। एक काहे लिए, काहे कि बोला गया है प्रश्न में कि सभी रुपये का मूल्य क्या है, आपस में क्या है, बराबर, तो बराबर है, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई।
अब यहाँ से हमको यहाँ सिक्का दिया था तो सिक्का चाहिए। 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे? 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के? 2। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? 4, है ना। अब इस सिक्के की राशि दिया तो सिक्के के बराबर कर दे, तो 4 2 6 आए कितना? 7। यानी यहाँ लिख सकते हैं 7x बराबर 175। तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना? 25। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो थैले के कुल सिक्के का कुल मिलाकर मूल्य ज्ञात करें। यानी सिक्के में जितने भी सिक्के हैं सबका मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मूल्य यही ना है, मूल्य का मतलब रुपया। और सबको अगर मिला दिया जाए तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कुल मूल्य बराबर हम बोल सकते हैं कुल मूल्य बराबर 3x, यानी 1 2 3, यानी 3 गुना x का वैल्यू कितना? 25, यानी कितना? 75। किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, कुछ नहीं, रुपये को देखिए, रुपया पूछा है तो रुपये के बराबर, सिक्का पूछा, सिक्का दिया था तो सिक्के के बराबर, बस यही ध्यान में। रुपया दिया रहा है तो रुपये के बराबर, सिक्का दिया रहा है तो सिक्के के बराबर। अब ऐसे सिक्के के प्रश्न में कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा, हमें उम्मीद है। आइए अब इससे आगे वाले टॉपिक अब अगले बार मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।